जब वो यहाँ से गए थे तो वो जिंदा थे और आज जब वापस आएंगे तो डेड बॉडी आएगी। कि बॉलिंग बहुत अच्छी करते थे वो। उसी तरह राजनीति में भी उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। हमारा भैया बढ़िया दिलेर आदमी रहा, गरीबों का मसीहा है। मुख्तार अंसारी पे लगे इल्ज़ामों को जस्टिफाई कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें संदेह पैदा करता है। बाकी जो लोग जेल में हैं अब उनको भी डर सता रहा होगा। और जो षड्यंत्र चल रहा है अंदर से वो चल ही रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। अगर प्रशांत मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट जो इस पूरे कैमरा वर्क को संभाल रहे हैं, अपने लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आई एम सॉरी दिखाएं तो ये वो फाटक है, ये वो मतलब बैरिकेडिंग है जिसके पीछे अगर आपको एक छोटा सा वो बड़ा सा मकान दिख रहा हो जिसके लाल बारजे हैं और ऑफ वाइट कलर का रंगसाज हुआ है उस पर, तो लगभग 50 मीटर दूर ये बैरिकेडिंग की गई है। वही वो फाटक है मोहम्मदाबाद का फाटक, जो यहाँ के अंसारी परिवार का घर है। अंसारी परिवार यानी वो परिवार जिससे अफजाल अंसारी ताल्लुक़ रखते हैं, जो सांसद हैं गाज़ीपुर के, जिससे सुबकतुल्ला अंसारी, मन्नू अंसारी और अब्बास अंसारी ताल्लुक़ रखते हैं, जो विधायक रहे हैं और कई मुकदमों में अभी नामज़द हैं, मुकदमा चल रहा है। और उसी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं मुख्तार अंसारी। इनका कल बांदा मेडिकल कॉलेज को ले जाते वक्त, बांदा जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज को ले जाते वक्त उनका निधन हुआ और उनका निधन का कारण बताया गया। पहले प्राथमिक तौर पे जो सामने आया वो था कार्डियक अरेस्ट, लेकिन फिर उनके परिवार की ओर से इल्ज़ाम लगाए गए कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा था पिछले करीब दो हफ्ते के वक्त से। उसके बाद राजनीतिक हलकों से भी प्रतिक्रियाएं आई। उसके बाद कोर्ट ने प्रोब भी ऑर्डर किया कि मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की जाए, जेल प्रशासन की भी जांच की जाए। इस तरीके के कई तरीके के लेवल के इल्ज़ामात सामने आए। अब मुख्तार अंसारी की जब बात हो रही है, इस समय मोहम्मदाबाद में खड़े हैं। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर अभी से 7-8 घंटे 9 घंटे के दरमियान के आसपास उनकी डेड बॉडी बांदा से यहाँ पर लाई जाएगी। उनके छोटे बेटे उमर अंसारी उनकी डेड बॉडी को लेने गए, बांदा मेडिकल कॉलेज गए हुए हैं, जो यहाँ पे बॉडी लेकर आएगी। उसके बाद पास ही में लगभग 200 मीटर दूर एक कब्रिस्तान है, 400 मीटर दूर वहाँ पर परिवार कब्रिस्तान है। वहाँ पर मुख्तार अंसारी को सुबह खाक किया जाएगा। यहाँ पे मोहम्मदाबाद के और इसी फाटक के आसपास के रहने वाले लोग हैं जो सुबह से लेकर कल रात से लेकर अभी तक जमे हुए हैं। शाम को भी ये भीड़ ये और बढ़ सकती है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। ये मुख्तार अंसारी के बारे में, मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बारे में और इस पूरी घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं। जब मैं ये आपसे बातचीत करने वाला हूँ तो मैं कुछ चीज़ें अपनी ओर से साफ़ कर दूँ कि मुख्तार अंसारी एक विधायक भी रहे हैं, तो मुख्तार अंसारी को खबरों में गैंगस्टर माफिया भी लिखा जाता है। इससे भी आप लोग परिचित होंगे। मुख्तार अंसारी के बारे में ये भी बातें होती हैं कि मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी कई सारे मुकदमों में नामज़द भी हैं। मुख्तार अंसारी को कई मुकदमों में उनको सज़ा भी दी गई है। अब मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो चुका है और जो अपडेट्स मैंने कैमरे के सामने दे दिए। अब हमको ये जानना है कि यहाँ पर मोहम्मदाबाद में क्या माहौल है और आप लोग मुख्तार अंसारी के बारे में और अंसारी परिवार के बारे में इन जनरल क्या सोचते समझते रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपसे बात करते हैं। इरफान नाम है आपका। इसके पहले हम लोग बातचीत शुरू कर रहे थे, थोड़ा सा व्यवधान हुआ था, फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इरफान, सबसे पहले आप बताइए कि आप तो यहाँ पे बिज़नेस करते हैं और यहाँ पे ही रहते हैं। हाँ। इस परिवार को आप कैसे जानते हैं? मैं तो जन्म से ही जानता हूँ, जब से मैं हाउस संभाला हूँ तभी से जानता हूँ, वोट भी देता आया हूँ। मैं बचपन से ही राजनीति से घुला मिला भी हूँ। बहुत अच्छे लोग थे और क्या है, अच्छे लोग थे। हाँ ठीक, अच्छे लोग हैं। और भी कोई भी बात कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे लोग थे, तो ये सवाल उठाए जाते हैं कि परिवार पर इतने ज़्यादा मुकदमे दायर किए गए और बहुत सारे मुकदमों में सजा भी हुई। कुछ कह रहे थे आप, क्या नाम है आपका? अहमद नाम है जी। गाज़ीपुर से हम आए हैं कल रात में ही 12 बजे। जैसे ही पता चला हम लोगों को, हम लोग यहाँ आए। देखिए, माफिया कहने से और होने में बहुत फ़र्क होता है। अगर वो माफिया होते तो आप जो भीड़ देख रहे हैं, इस तरह की भीड़ नहीं होती। रात से लोग 12 बजे से आए, प्रशासन हटा रहा है, ढकेल रहा है, भगा रहा है, उसके बाद भी लोग डटे हुए हैं। तो आप उनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की शख्सियत रही होगी। आज हमारे बीच वो नहीं है। काफ़ी दुख है हम लोगों को इस बात का कि एक मुकदमों के बारे में कुछ बोले, तभी मैंने माइक आपकी तरफ किया। मुकदमा देखिए, जितनी उन्होंने जेल में सज़ा काट ली उतना किसी जुर्म में उनकी सज़ा ही नहीं है जितने मुकदमे उन पर लादे गए। भाई राजनीति क्या है, राजनीति में भाई फर्जी मुकदमे, सरकार आती जाती रहती है, अपने हिसाब से लोग मुकदमे लाद देते हैं। बहुत सी सज़ाओं में उनको बरी भी किया गया, बहुत से मुकदमों में।
लेकिन बहुत सारे मुकदमों में सजा भी तो हुई उनको। बिल्कुल हुई है भाई, कोर्ट को लगा होगा तो उसने सज़ा दिया, लेकिन जितनी सज़ा उन्होंने जेल में काट ली, बहुत से मुकदमों में तो उतनी सज़ा ही नहीं बनती है जितनी उन्होंने जेल में आज रह के काट ली। बिल्कुल 20 साल एक अरसा होता है। जब वो यहाँ से गए थे तो वो ज़िंदा थे, और आज जब वापस आएंगे तो डेड बॉडी आएगी। कितनी दुख की बात है यहाँ के लोगों के लिए। हम लोगों ने देखा है बचपन में उनको, एक उम्मीद थी। बताइए कुछ उनसे जुड़ी बातें, यादें। काफ़ी छोटे उस वक्त हम लोग हुआ करते थे, अक्सर उनको खेलते हुए देखा हम लोगों ने। खेलते हुए आप लोग खेलते थे? जी हम लोग काफ़ी छोटे थे, लेकिन कार खेलते थे? जी क्रिकेट काफ़ी मशहूर हुआ करता था उनका, कि बॉलिंग बहुत अच्छी करते थे वो। अच्छा। उसी तरह राजनीति में भी उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। जब रहे लीडर रहे, दिलेरी से उन्होंने राजनीति की और इस मुकाम पे पाया उन्होंने। यहाँ से कोई कुछ बोल रहा था, मैं उनकी आवाज़ सुनाई दे रहा। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे भाई। हमार मुख्तार अंसारी भाई रहना क्या नाम पड़ी तुहार? सरफराज। सरफराज, बताइए जा सरफराज। हमारा भैया बढ़िया दिलेर आदमी रहना। मुख्तार अंसारी। हाँ, गरीबों का मसीहा है। दिलेर मतलब कहा तू दिलेर कहा हुआ उनने, तो काहे दिलेर कहा बड़ा? काहे कि हमार भैया हमका बहुत मदद कैले बड़ा। कैसन मदद? हमार भैया तबीयत खराब रहे तब बलरामपुर हॉस्पिटल भर्ती करेले रहना। मुख्तार हाँ, हमार संगे संगे गए ना। संगे लेकर गेले तो के? हाँ, अच्छा। बाकी उनका बहुत मसीहा समझे। हमारे संगे संगे 1 साल हमार दवाई करवे न हमारे भैया का। भैया का? अच्छा। ऐसे मसीहा हम समझे नहीं, बहुत हमका दिक्कत होता है। हमारे भैया नहीं खड़े है दुनिया में तो। हाँ, अब खूब रोवत रहनी घर है। तू रोवत रहला घरे पे? हाँ, अच्छा। रोवत रहनी रो के नहीं फिर 2-3 आली आ गई। ये बताओ सरफराज, जब तू कहा उनके मसीहा दिलेर, हाई कुल हम बनारस का रहे वाला ही, हाँ, तो हाई कुल जाना थी यहाँ, कुल किस्सा कहानी सुन ले बड़ा हम कि कौनो कबो फायरिंग के केस में, कबो कौनो गोलीबारी के केस में, हाँ, कबो कौनो मर्डर के केस में उनका नाम आवत हो। तू हमके मरब तो हम तो मरबे करब, बात खत्म। तू हमके मरब तो हम तो छोड़म ना, तो मुँह दे, ठीक ना। हम फटाफट वाली बात बतियाई ना, ललो पोजू ना। आ कुल जोगी के खेल है। योगी का खेल हो कुल? योगी मतलब योगी आदित्यनाथ के बोला तू? हम फटाफट हम लुपु को ना बटे फटाफट। तो क्या आप, जब आप किसी पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्या आप मुख्तार अंसारी पे लगे इल्ज़ामों को जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आप सही ठहरा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी ने किया तो सही था? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और आप सुन लीजिए सर, आप जो बोल रहे हैं ना, इसको करोड़ों लोग देखेंगे, एकदम करोड़ों लोग, ठीक है? कोई फर्क नहीं। और हम भी नहीं देखेंगे, बहुत जगह देखा जाएगा। आप समझ गए? समझ गए। आप बताइए। तो बता तो रहे, थाली जहर का पकड़ा नहीं गया है वहीं पर बांदा जेल में कुछ दिन पहले? पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है? बताइए आप लोग, पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है? तब एक चोर जब एक दिन चोरी करता है तो 30 दिन उसी पे इल्जाम लगता है। जब एक दिन चोरी में पकड़ा गया तो 30 दिन उसी पे इल्जाम लगेगा, चाहे न करे या करे। अब बेटा से मिलने नहीं देगा। हाँ, वहाँ बेटा से मिलने नहीं दिया वहाँ पे। हाँ, क्योंकि उनका औलाद, उनका, हमारा नाम आकिफ है। हाँ, उनके औलाद थे, उनको भेंट करना चाहिए। तो जब बीमार थे वो मुख्तार अंसारी जी, तो वहाँ पर जाना चाहिए, उनको भेंट करना चाहिए बेटा को, नहीं भेंट करने दिया है। और रहा सवाल इसका कि जैसे कि वो तबीयत खराब है, उनके परिवार का आरोप लग रहा है कि नहीं उनको जहर दिया गया है, तो वो कह रहे कि एम्स का जो डॉक्टर अच्छे लोग हैं, डॉक्टर इसका पोस्टमार्टम करें, वो ये कह रहे हैं। ये हो जाए ठीक, पहला काम। और जो सच्चाई है वो सबको जनता के सामने पेश किया जाए कि हाँ जहर मिलाया गया कि या हार्ट अटैक से मारा गया है। वो छानबीन होना चाहिए उनका, और अच्छा सा उनका इंक्वायरी होना चाहिए जी। कोर्ट ने तो जांच का आदेश दे भी दिया है इस पे, मुख्तार की मौत पे कोर्ट ने जांच का आदेश दे भी दिया है। तो तब जाकर देश के जनताओं को संतुष्ट होगा कि संविधान हमारा कायम है भी है। जब सरकार जब इस प्रकार से कर रही है, देश के ऐसे ऐसे लोग विधायकों को जहर दिला दे रही है, कुछ कर दे रही है, तो इससे बहुत दुखद है इस जनता के लिए। हम सोचेंगे कि जल्द से न्याय मिले उनके, और पूरे परिवार जो करे उनको परिवार को उससे सहयोग मिले। जेल में इस तरह की घटनाएं अब आम हो गई हैं। आप देखते आइए, जब से सरकार बनी है काफ़ी लोगों की जाने गई। मुन्ना बजरंगी, महेश्वरी, जेल में ही सारे लोग मारे गए। मुन्ना बजरंगी का दूसरा कौन बोले? अतीक, जीवा महेश्वरी, बहुत से जीवा को तो कोर्ट में गोली मारी गई थी, पुलिस कस्टडी ही थी ना, पुलिस कस्टडी में ही मारे गए। वो जेल ले जा, कोर्ट में पेशी थी, गोली मार दी गई।
अतीक अशरफ का आपने देखा ही, सरेआम गोली मार दी गई, कस्टडी में ही मारी गई। तो इस तरह की चीज़ें संदेह पैदा करता है। बाकी जो लोग जेल में हैं अब उनको भी डर सता रहा होगा इस तरह की चीज़ों से। तो इस पे शासन प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए कानून व्यवस्था को लेकर। जब आप ये बात कह रहे हैं तो मैं ये बात आप लोगों के बीच में, भाई हल्का सा थोड़ा गैप इसलिए बोल रहा हूँ ना कि धारा 144 लगी हुई है, फिर भी हम लोग ये गलती कर रहे हैं। जब आप ये बातचीत कर रहे हैं आप लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इस हैसियत से बात बोल रहा हूँ कि मैं पत्रकार हूँ और मैंने गाज़ीपुर के अंसारी परिवार को ही नहीं, पूरी पॉलिटिक्स को लंबे समय तक कवर कर किया। आप लोगों ने बहुत सारे, हो सकता है वीडियो देखे भी होंगे आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा है। तो मैंने पॉलिटिक्स को कवर किया लंबे समय तक। जब आप ये बात कर रहे हैं मुन्ना बजरंगी की, संजीव जीवा की, अतीक अशरफ की भी बात कर रहे हैं, अब मुख्तार अंसारी की भी बात कर रहे हैं आप, तो इन लोगों पर बहुत सारे मुकदमे थे। मुन्ना बजरंगी पर तो मर्डर के कितने सारे आरोप लगे। मुन्ना सुन लीजिए मुन्ना बजरंगी, मैं पूरी बात कर लूँ तो आपका जवाब सुनूंगा मैं। मुन्ना बजरंगी पर यह आरोप लगे कि कृष्णानंद राय की हत्या की उसने गोडौर गांव में, उसी ने गोली चलाई। मुन्ना बजरंगी पे आरोप लगे, आप पे आरोप लगे संजीव जीवा पे कि उसने कितने सारे मर्डर करवाए। ऐसे इन लोगों ने इंस्टेंट न्याय देने का और इंस्टेंट तरीके से गोली मारने का चलन चलाया था, उसी तरीके से उन लोगों को भी सजा मिल गई। मैं तर्क बता रहा हूँ, ठीक है। मुन्ना बजरंगी ने किसी को गोली मारी, मुन्ना बजरंगी किसी का मर्डर करते थे, कुछ लोगों ने मुन्ना बजरंगी को उसी तरह से मर्डर कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन बनाए थे। कोर्ट का मतलब क्या फिर कोर्ट का मतलब ही क्या है? जब अपराधी और शासन प्रशासन एक ही हो जाएगा तो फिर मतलब क्या है भाई? इसीलिए बनाया ना कोर्ट कानून कि सज़ा मिलेगी, उस ट्रायल होगा, उसके बाद सज़ा होगी। सज़ा होने से पहले ही सज़ा हो जा रही है, कोर्ट का फैसला भी नहीं। आरोपी ना है, साबित तो नहीं, सर्वोपरि है, तो मैं भी मानता हूँ कोर्ट सर्वोपरि है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको सज़ा होनी चाहिए। जो भी दोषी है, चाहे कोई भी हो, अशरफ हो, मुख्तार अंसारी साहब भी अगर दोषी पाए जाते तो सज़ा होती। भाई कई केसों में सज़ा भी हुई, उनके दोषी पाए गए, लेकिन इस तरह से मार देना रास्ते में ही, पता ही नहीं चल रहा है कि वो अपराधी थे, दोषी होंगे कि नहीं। हो सकता है बच जाते, जो लोग मारे गए हैं अगर सही से ट्रायल हुआ होता तो बच जाते, हो सकता है। भाई कोर्ट है, सबूत देखता छट जाता। जो मुख्तार अंसारी के ऊपर गोली चलाया गया था, हाँ, उस सरी कांड में, तो उसके लिए कोई कानून नहीं बन रहा है क्या? उनके लिए कोई सजा नहीं मिल रहा है? ब्रजेश मारे था, ब्रजेश बनो ही होगी बा, किसका? क्या ब्रजेश पे नहीं केस चलना चाहिए? ब्रजेश भी तो गैंगस्टर है। एक सेकंड, अरे भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ब्रिजेश का नाम दे रहे हैं, मैं लोगों को ब्रिजेश का रेफरेंस बता दूं कि ब्रिजेश कौन है। बहुत सारे लोग वीडियो पहली बार देखेंगे, समझ में नहीं आएगा ना। ब्रिजेश सिंह पूर्व MLC रह चुके हैं, ब्रिजेश सिंह बनारस में रहते हैं, और ब्रिजेश और मुख्तार की अदावत के बारे में, दोनों की बीच की जो दुश्मनी है, इसके बारे में लगभग पूरा यूपी और इस यूपी की पॉलिटिक्स पर नज़र रखने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी में एक समय था, एक छोटे समय के लिए दोनों लोग साथ में काम करते थे, ठेकेदारी वगैरह के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और बाद में दोनों लोग अलग अलग हो गए और दोनों लोग में अलगाव इतना बढ़ा कि दोनों लोगों में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और बहुत सारे एक दूसरे पर हमले किए गए। ये उस ब्रिजेश सिंह की बात कर रहे हैं। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं ब्रिजेश सिंह के बारे में? ये ब्रिजेश सिंह ने करवाया है, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, ब्रजेश सिंह ने नहीं करवा, वो भी तो माफिया है, उसको भी तो देखना चाहिए। अब वो भाजपा में तो उनका आदमी हो गया वो, और उन्हीं की गवाही होनी थी, ब्रजेश सिंह की ही। तिरभुवन सिंह है, ये भी लोग तो माफिया ही हैं। इनके लिए भी तो कोई कानून बना होगा। सबके लिए एक बराबर होना चाहिए ना, चाहे वो कोई सी पार्टी में हो। चाहे मुख्तार अंसारी थे, उनके भी प्रशासन अलग से तो नहीं बना है, सबके लिए एक ही शासन होना चाहिए। हमारा कहना ये है, बस यही बात है। गवाही की बात कौन कर रहा था? मुख्तार अंसारी उसी कांड में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है आसिफ। जी। क्या बोले आसिफ? मुख्तार अंसारी उसरी कांड में वादी मुकदमा है ब्रजेश सिंह के खिलाफ। आज उनकी गवाही थी, गवाही ना हो इसके लिए उनको रास्ते से हटा दिया गया। आज गवाही ना हो इसलिए मुख्तार अंसारी को रास्ते से हटाया गया। जी, जब मंगलवार को उनका तबीयत खराब हुआ तो ऐसा कौन सा आफत आ गया कि आप 10 घंटा के अंदर आप उनको हॉस्पिटल से जेल में लेके चले गए। जब ICU में थे तो उनको 1 हफ्ता ICU में रखना चाहिए, इलाज करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए सही से। क्यों नहीं ट्रीटमेंट हुआ? आनंद फान में क्यों लेके चला गया फिर जेल में उनको? इससे क्या साबित होता है आप बताइए? अगर सरकार ने नहीं मरवाया है तो साबित इससे क्या होता है? आनंद फान में क्यों लेके गया? आनंद फान में क्यों लेके गया? उनको ICU में रखा गया तो ICU में किसको रखा जाता है? बहुत टिपिकल मांगना हो तो CCU से पहले ICU होता है ना, CCU से पहले ICU होता है ना। जनरल वार्ड में तो थे नहीं वो कि चलिए नॉर्मल चीज़ है, गैस वैस है, उनको दवा दिए चले गए। ICU में थे,
2-4 घंटा 12 घंटा के अंदर आप उनको फिर जेल में शिफ्ट कर दिए। गवाही ना हो इसके लिए सब षड्यंत्र रचा गया। वही ना हो इसके लिए सब लेते हैं, ये आप कह रहे हैं ऐसा? खुद ही वो वादी मुकदमा थे, वो सही चट्टी जो हुआ था 2000 में, यहाँ हमला हुआ था पे उनके कुछ ऊपर। कहना ना कहना कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ हो रहा है, तो आपको अंदर नहीं जिसकी जाने लाठी दिया है गया। उसी का भैंस है, बस जिसका लाठी उसी का भैंस है, कुछ होने वाला नहीं है। बस रहा सवाल, जो संविधान है उसके मुताबिक हम लोग चल रहे हैं, और जो षड्यंत्र चल रहा है अंदर से वो चल ही रहा है। क्या बोल रहे हैं भाई? आपको क्या नहीं अंदर जाने दिया गया? आप आ गए। आप बहुत बढ़िया आदमी रहना, कोई का बहन बेटी का शादी कतला ईमानदारी का नाम पड़ी तुम्हारा क्या नाम पड़ी? नाम से बदल भी क्या छोटू नाम है। छोटू। बहुत बढ़िया आदमी रहना। हाँ गलत आदमी रहना साहब, हम हाथ जोड़ती है उतना हमने क्या ना बतिया ले जा, ठेला पर बेचे वाला है जा। हाँ किन से? बोलिए। नहीं इस टॉपिक पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते। इस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहते, मतलब इस पे। अच्छा हाँ तो बोल ले बड़ा। तो ये मोहम्मदाबाद के कुछ लोग थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। सबके अपने अपने इल्ज़ाम हैं, हम अपने स्तर पे किसी भी इल्ज़ाम की पुष्टि नहीं करते हैं, न किसी इल्ज़ाम को सही ठहराते हैं, क्योंकि सब कुछ बहुत सारे लेवल्स की जांच और बहुत सारे लेवल के मुकदमों और बहुत सारी प्रोबिंग के बाद सामने आएगा कि हुआ क्या है और असली कहानी क्या है। हम इस पर कवरेज जारी रखेंगे, इतना भरोसा जरूर दिलाते हैं। आप ललन टॉप देखते रहिए।